नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूँ पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे मोहन भागवत साहब ने कल जो अपना व्याख्यान दिया है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो राय रखी है। दरअसल आरएसएस दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम कर रहा था आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर। कल उसकी आखिरी दिन था और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही है। चूँकि मुद्दे बहुत सारे हैं, उतने मुद्दों पर चर्चा करना मुश्किल है, इसलिए हमने उनमें से 3 मुद्दे निकाले हैं। पहला मुद्दा, एक तो उन्होंने कहा है जो काशी मथुरा का आंदोलन है वो आरएसएस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो हिंदू होने के नाते अगर वो पार्टिसिपेट उसमें करते हैं तो आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी ताकीद दी है कि हर मस्जिद के नीचे, हर मज़ार के नीचे शिव मंदिर तलाशना बंद कर दें। ये बात उन्होंने पहले भी कही है, फिर दोबारा दोहराई है। फिर एक जो बात हुई है वो है ये कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है और उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। देश के लिए आप 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। जहाँ पर 3 से कम बच्चे पैदा होते हैं उनके हिसाब से वहाँ पर विकास में बाधा होती है। और तीसरा मुद्दा जिसको लेके बहुत चर्चा पिछले महीने हुई थी, उसको लेकर के एक तरह से कहें तो सफाई जैसा मैं बयान कहूँगा उसको, हालांकि पैनल उस पर अपनी विशेष टिप्पणी देगा। उन्होंने कहा 75 साल में उम्र में रिटायर होना चाहिए। वो उन्होंने कहा वो मेरा कथन नहीं था, मैं तो पिंगले साहब, मोरोपंत पिंगले साहब को कोट कर रहा था। मैं तो खुद भी ना रिटायर हो रहा हूँ, ना मैं किसी को रिटायर होने के लिए कह रहा हूँ। तो उस पर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा 1 महीने में 2 बयान, उन्होंने अखबार की 2 कतरनें लगाई। हम इस तीनों मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए सुमित सर हैं, शादाब जी हैं और विचित सर हैं। सुमित सर जी, अब इसमें पहला मुद्दा ये लेते हैं जो उन्होंने कहा कि काशी मथुरा में आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उन्होंने कहा सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस ने पार्टिसिपेट किया, उसे अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन अब वो इस तरह के किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, आरएसएस के स्वयंसेवक हिंदू होने के नाते अगर होते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर एक बात जो है कि जो बार बार आता है कि इस मंदिर के, इस मस्जिद के नीचे ये शिवलिंग था या इस मज़ार के नीचे ये शिवलिंग है, उन्होंने कहा ये ढूंढने की प्रैक्टिस अब बंद होनी चाहिए। तो ये हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी। क्या कोई सुनेगा उनकी इस बात को? नहीं, क्यों नहीं सुनेगा। देखिए, हम लोगों को पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में और कोर्स में पढ़ाया जाता है कि जो नहीं कहा जाता है ना वो सुनना चाहिए, जो कहा जाता है वो तो कहा ही जाता है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी क्रिटिकल। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा कहा है। मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ और वो मोहन भागवत जी के हवाले से, और आज इंडियन एक्सप्रेस में छापी भी हैं। नहीं पढ़ा हो तो हम लोगों ने कल, हम लोग मौजूद थे जब उसमें, तो वहीं पत्रकारों के बीच चर्चा हो रही थी। उनकी जो पिछली वार्ता थी 2018-19 में विज्ञान भवन में, आज से 7-8 साल पहले, वहाँ पर भी ये सवाल आया था। तब राम मंदिर का अनाउंसमेंट हो गया था, बनना शुरू हो गया था अयोध्या में। तब उनसे सवाल पूछा गया कि अब राम मंदिर का बात साफ़ हो गई, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, पूजा तैयारी चल रही है, तो क्या अब आपका आंदोलन जो था काशी मथुरा को लेके उस पर अब आप उसको पीछे कर लेंगे, क्या उससे अब संघ नहीं जुड़ेगा? उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली उस वक्त कहा था कि भाई हमारा एक ही मंदिर को लेके आंदोलन था, वो पूर्ण हो चुका है और अब हमारा काशी मथुरा से मतलब नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था का विषय, हिंदू जो चाहे करें। अब कट टू 2025, कल की डेट, उन्होंने इसमें 2 लाइनें जोड़ दी। इतना तो कहा ही कहा, उसके आगे कह दिया कि अगर स्वयंसेवक, जैसा आपने शुरू में कहा कि अगर स्वयंसेवक हिंदू होने के नाते उससे जुड़ना चाहें काशी और मथुरा के मंदिर निर्माण से या आंदोलन से, तो उसमें संघ को आपत्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? संघ कैसे बनता है? कोई भी संगठन कैसे बनता है? कोई भी टीम कैसे बनती है? लोगों से बनती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एनडीटीवी पे सब लोग अलग अलग तरीके से बात करें और अंत में कोई एक चीज़ दिखे। नहीं हो सकता ना। तो ये उन्होंने ना कह के भी कह दिया है कि अगर इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई संगठन, कोई कार्यकर्ता, कोई मंच बनाता है, कुछ चलता है, तो उसमें हमको आपत्ति नहीं है। पर ये क्यों कहा, मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो दूंगा। आप कोविड के बाद से, 2022 के बाद से स्पेसिफिकली, इनफैक्ट उसके पहले से शुरू हो गया है, जिस दिन से राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, भूमि पूजन शुरू हुआ और 2020 में, और उसके बाद मंदिर बन के तैयार हो गया अयोध्या में। आप कुछ घटनाओं को देखिए, काशी के मद्देनज़र और मथुरा के मद्देनज़र, दोनों जगह पे पूजा
पद्धति को लेके कि जैसे काशी में कहा गौरी श्रृंगार की पूजा होती है हमारी, फला डेट पे होती है, कोई एक तिथि आती है हिंदुओं की, उस पर वो पूजा करनी ज़रूरी है और इतने सालों से होती आ रही है, हमको परमिशन चाहिए। कोर्ट गए, कोर्ट से मुकदमा हुआ, ले लिया। ज्ञानवापी को लेकर कहा गया कि शिवलिंग है, शिवलिंग को लेकर मुकदमा चल रहा है, फोटोग्राफी हो गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वे हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर हो गया, मथुरा में मुकदमा चल रहा है। तो कोई ना कोई हिंदू संगठन किसी ना किसी मंच के जरिए इस मामले को कोर्ट तक ले आया है, काशी को भी और मथुरा को भी। तो जो मामला आंदोलन के जरिए 1990 के दशक में हो रहा था कि रथ यात्रा निकालनी पड़ी, उसके बाद आंदोलन खड़ा हुआ और फिर जाके बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, विध्वंस हुआ, वो सब हम सब इतिहास का हिस्सा हम सब जानते हैं। वो अब इन्होंने स्ट्रेटजी बदल ली है। अब ये है कि मंथन होगा, चर्चा होगी, एक संगठन कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के जरिए हम परमिशन ले लेंगे। और इसीलिए अगर कोर्ट कोई जा रहा है, कोर्ट इजाज़त दे देता है कि वहाँ ASI सर्वे हो जाता है और सर्वे के मुताबिक स्थापित हो जाता है कि वहाँ पहले मंदिर था और मस्जिद उसको तोड़ के बनाई गई है, तो भाई आपको कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, जो कि राम मंदिर के मामले में हुआ। अब इस रास्ते को अपना लिया गया। इस रास्ते को के तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कानूनी जामा है, इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। आप कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं, तो कोई विरोध भी नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कल ही के अपने इस बयान में कि देखिए हम तो दो ही चीज़ मांग रहे हैं, है ना, ये बड़ा दिल दिखाने की बात है, आप बड़ा दिल दिखा दीजिए। मतलब दूसरे समुदाय से अपील कर रहे हैं कि भाई काशी मथुरा छोड़ दो, आप खुद ही कह दो, क्या आप रख लो। और ये मैं हिंदुओं की तरफ से अगर बात की जाए तो भाई मथुरा और काशी, क्योंकि एक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, एक भगवान शिव का निवास स्थान है, काशी विश्वनाथ का मंदिर वहाँ पर है, तो उस लिहाज से हिंदुओं के आस्था सालों साल से यहाँ जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता इतिहास में किसने क्या तोड़ा, किसने क्या बनाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पर आस्था में तो वो शुरू से है। पर क्या मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार होगा? क्या इस तरह की कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए होगी? अभी तक कोई वैसी प्रतिक्रिया तो देखने को नहीं मिली कि हम नहीं मानेंगे। क्या होगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। इस टिप्पणी ये तो जैसे सुमित सर ने उनकी बात की, बिटवीन द लाइन वाली जो बात कही कि उन्होंने कहा हम 2 पे वो नहीं करेंगे आंदोलन, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर वो करते हैं तो आपत्ति नहीं है। अब वो जो स्वयंसेवक हैं वो किस बयान पर ज़्यादा जोर देंगे, वो इशारा उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि जो मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने का और मज़ारों के नीचे ये बहुत सारे विवाद आप देख रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई कि ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। आप कैसे इसे देखते हैं और आपको लग रहा है कि सुना जाएगा उसको? नहीं, देखिए जितने भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे अभी उन्होंने मथुरा और काशी की बात कही, देखिए ये सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं और समय समय पे चाहे जो भी मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, वो कोर्ट में इसमें अपील करता है, कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेता है। और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का डिसीज़न है वो कब आएगा, क्या आएगा, तो इस पे सबको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई कि नहीं खोजना चाहिए, देखिए ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, जो RSS ने ये बात पहले भी कही थी। आपको याद होगा कि जब गाय को लेकर भी कुछ बीच में मॉब लिंचिंग वगैरह हुई थी तो प्रधानमंत्री ने भी लोगों से मना किया था। लेकिन यही है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अब ये सब घटनाएं कितनी रुक पा रही हैं, कितनी नहीं रुकेंगी, ये तो भाई देखिए RSS को ही देखना पड़ेगा। चूँकि जो ज़्यादातर जो इसमें मैक्सिमम लोग हैं जो इस तरह के आंदोलन को लीड कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो वो RSS से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए उन्होंने कुछ बातें कल बहुत अच्छी भी कही, जैसे मसलन उन्होंने ये कहा कि भाई दोनों धर्म, हिंदू या मुस्लिम जो है वो सदियों से एक साथ रहते आए हैं और वो को एग्जिस्टेंस उनका है इस देश में। तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे एक RSS के ऊपर एक हमेशा ये एक लेवल रहा है कि भाई वो मुस्लिम विरोधी संगठन है या मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहता है। अगर कल आप उनके बयान को सुने तो वो बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम सदियों से इस देश में रहा है, आगे भी रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बात उन्होंने ज़रूर कहा कि देखिए आक्रांताओं पे नाम नहीं होने चाहिए, आक्रांताओं के नाम पर जो यहाँ जो कुछ शहरों के नाम या सड़कों के नाम या नाम नहीं होना चाहिए। देखिए वो उनका कहना ठीक है कि भाई ठीक है, जो आक्रांता थे उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें बहुत सी सरकारों ने ऐसे नाम भी बदले हैं जो आक्रांताओं के ऊपर नहीं थे। जैसे मसलन अभी उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगा, अभी एक जलालपुर एक जगह थी, कस्बा था, उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया, तो वो तो किसी आक्रांता के नाम पर नहीं था। या मध्य प्रदेश में बहुत से गांव के नाम है, जैसे इस्माइलपुर नाम आया उसको चेंज कर दिया। मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे उदाहरण हुए। तो जब से तमाम सरकारों ने सैकड़ों नाम बदले हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़रूर भागवत साहब
ने जो बात कही है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उनका ये कहना जो है कि भाई चाहे शहीद अशफाकुल्ला खां हो या जो इस तरह के लोग हैं उन पे आप नाम रख सकते हैं, तो लेकिन सिर्फ मुस्लिम नाम को देखकर उसको बदल देना, ये थोड़ा सा उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। मैं इसमें जोड़ दूं एक लाइन, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। हाँ, आप कल तो में, मौजूद थे जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब ये सवाल आया आक्रांताओं वाला, तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा, बड़े कैटेगोरिकली कहा। और मैंने उसी वक्त ट्वीट भी किया वो बात कि भाई जो विदेशी आक्रांता हैं, जो आक्रमण करने यहाँ आए थे, उनके नाम पर क्यों होना चाहिए, वो तो बदला जाना चाहिए। पर तो तालियां बजी हॉल के अंदर, क्योंकि उस हॉल में सिर्फ पत्रकार नहीं थे, क्योंकि विज्ञान भवन में आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं, अलग अलग समूह के, कोई व्यापारी, कोई डॉक्टर, कोई सैनिक, वो सब लोग भी थे। तो वो खुश, उन्होंने ताली बजाई, और जैसी ताली बजी उन्होंने रोका कि ये तालियां इसलिए नहीं बज रही हैं कि मैंने ऐसे कुछ कहा है, आगे तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अपने देश में जो अशफाकुल्ला खान का नाम लिया, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, कि जो ऐसे मुसलमान यहाँ पैदा हुए हैं और जिन्होंने नाम रोशन किया हिंदुस्तान का, अब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, उनके नाम पे होने चाहिए। इन रास्तों के नाम, शहरों के नाम उनके नाम पे ज़रूर से होने चाहिए। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उस पर भी फिर तालियां बजी। हाँ, लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे भागवत साहब ने तो जो कहा, लेकिन क्या है कि बहुत सी राज्य सरकारें हैं वो मुस्लिम नाम देखते ही उसको बदल देती हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मध्य प्रदेश में कोई एक चीज़ को फैक्ट चेक कर ले, या उत्तर प्रदेश में मैंने आपको इसी हफ्ते का उदाहरण दिया कि वो जतिन प्रसाद वहाँ के सांसद थे, वो बाकायदा योगी जी से मिलने गए, उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा किया कि जलालाबाद उत्तराखंड में भी एक नाम बदला गया था। हाँ, और जिसका स्थानीय लोगों ने आपत्ति की कि भैया इसका ये नाम जो है, इसका मुसलमानों से लेना देना नहीं है, उनको बुरा लगा ये नाम। हाँ, तो ऐसे लोगों को ज़रूर भागवत साहब की ये जो बात है वो सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 75 साल वाली बात उन्होंने कही कि भाई 75 साल की उम्र में ना तो आएंगे, अभी हम बारी बारी से आ रहे हैं तीनों टॉपिक पे। हाँ, तो एक चीज़ और देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मुसलमानों के मुद्दे पे जो उन्होंने बात कही, वो बड़ा ही उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है। और मुझे लगता है कि जितने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस का दखल भाजपा में रहता है। ये देखिए, ये जैसे सुमित जी ने कहा ना कि भाई जो बातें नहीं कही जाती हैं वो समझी जाती हैं। तो अगर आप आरएसएस को बीजेपी से नहीं जोड़ेंगे तो ये एक पत्रकार का फिर एनालिसिस ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि आरएसएस का कोई रोल रहता है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं रहता है, अप्रत्यक्ष तरीके से रहता है। जो उसके निर्णय होते हैं सरकारों के, एक आरएसएस को आप एक थिंक टैंक कह सकते हैं भाजपा का, कि आरएसएस जो सोचती है वो भाजपा की सरकारें उसको ज़मीन पर उतारती हैं। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये जो नाम बदलने को कहा, ये ज़रूर भाजपा के लोगों को इसको सुनना चाहिए। क्योंकि थोड़ा 3 पॉइंट है ना, तो चर्चा लंबी होगी, इसलिए थोड़ा संक्षेप में रखें सब लोग। विजित सर, ये दोनों बातें आपने सुनी। देखिए, जो ये बातें करना कि इस्लाम जब से आया है तब से है, और ये सोचना कि नहीं रहेगा, ये एक कोई हिंदू की सोच नहीं है। और हर जगह विवादित उसमें शिवलिंग ढूंढना, ये करना, ये प्रवृत्ति सही नहीं है। ये बातें वो दोहराते आए हैं, बार बार कहते हैं। लेकिन ज़मीन पर आप देखेंगे बहुत तरह तरह की जगहों पर विवाद और इस तरह की चीज़ें निकलती रहती है। तो क्या संघ परिवार जो है, मतलब संघ तो जो उनके अनुषांगिक संगठन है, जिसमें अगर आप देखें तो कम से कम हम कहें बहुत करीब का नहीं, लेकिन एक मार्गदर्शक वाला तो संबंध बीजेपी से है ही। अगर बीजेपी और संघ कहते हैं कि भाई हमारा उनसे प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष तो है। और बार बार प्रधानमंत्री और अमित शाह भी कहते हैं कि हमें गर्व है स्वयंसेवक होने पर, और इस बार तो 15 अगस्त के उसमें भाषण में उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है। तो ज़मीन पर वो असर क्यों नहीं दिखता? इतना जो एक दूरी बढ़ गई है समाज के बीच में, और आक्रामक बयानबाजियाँ होती रहती हैं उसको लेकर के राजनीति में। तो नहीं, दूरी किस लिए बढ़ी है, आप ये पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर संघ प्रमुख इस तरह से बार बार मतलब समावेशी बयान दे रहे हैं कि भाई इस्लाम, ये सोचना कि इस्लाम नहीं रहेगा यहाँ, ये सोच गलत है, या वो दोनों एक हैं, हम सब एक हैं, या शिवलिंग ढूंढने की प्रवृत्ति सही नहीं है, हर जगह विवाद करने की प्रवृत्ति सही नहीं है, वो संघ को कह रहे हैं कि संघ अब काशी मथुरा आंदोलन में जो है समझ गया, वो तो बयान मैं सुन चुका हूँ। तो कि उनके अनुषांगिक संगठनों पर उसका असर क्यों नहीं दिखता? बहुत जगह विवाद में तो बीजेपी के नेता या वीएचपी के नेता भी तमाम तरह के गर्मा गर्मी वाले बयान दिखते हैं। उन्होंने वो बयान देश के लिए दिया है, तो देश इस पर अमल करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने अनुषांगिक संगठनों के लिए बोल रहा हूँ। तो उन्होंने देश के लिए कहा, अब इसको देश देखेगी कैसे देखना। और देखिए,
जो आज काशी मथुरा वाली बात चल रही है, मूलतः ये बात पहले 1990-91 में जब राम जन्मभूमि के लिए राम रथ यात्रा आडवाणी जी की शुरू हुई थी, तो ये तो सिर्फ अयोध्या के मंदिर के लिए ही था। और उसी के बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1991 में, तो उसने कौन सा एक्ट लाया था जो हाँ वो वर्शिप एक्ट कि आप पहले 1950 से पहले की जो स्थिति है वो, या 1949 से पहले 47 शायद है ना, 47 50, हाँ, कि उससे पहले की स्थिति बाहर रहेगी, उसमें कहीं ये नहीं होगा। ये वो स्थिति इसलिए नहीं हुई कि एक अयोध्या का सवाल था। एक अयोध्या के सवाल में कई सवाल उठे, लेकिन उसमें भी इसके खिलाफ भी मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए वर्शिप एक्ट है जो कोर्ट 1991 बिल्कुल है, वो चल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में मामला वो भी नहीं जाता है, वो फैसला हो गया होता है। अयोध्या विवाद का समाधान जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वही विवाद का समाधान 1991 में हो गया होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन उसमें बीजेपी से ज्यादा अड़ंगा कांग्रेस ने लगाया। 1990 में जब चंद्रशेखर की सरकार बनी, तो उससे पहले वीपी सिंह की सरकार थी। आप इस पृष्ठभूमि को समझिए। वीपी सिंह के साथ एक दिक्कत ये थी कि उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था, लेकिन उनके साथ ये थी कि वो बीजेपी के साथ जब अकेले बंद कमरे में बात करते थे तो भाजपा वाली बात करते थे, और जब लेफ्ट के साथ बात करते थे तो लेफ्ट वाली बात करते थे। उसके बाद चंद्रशेखर आए। चंद्रशेखर के साथ एक चीज़ थी कि वो जो मन में होता था वो बात रखते थे। उन्होंने अयोध्या की समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्षों से बात की, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से, विश्व हिंदू परिषद से। बल्कि विश्व हिंदू परिषद को जब बातचीत के लिए उन्होंने बुलाया तो हुआ कि हम लोगों का विजया राजे सिंधिया के घर पे बैठक हो रही है, यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि तो क्या मैं यहाँ आ जाऊँ? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ आ जाइए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री थोड़े ना आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर जब वो गए तो उस समय अशोक सिंघल वहाँ भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर बैठ गए। जब सिंघल बोल रहे थे कि भाई खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर जब चंद्रशेखर उठे तो बोले कि देखो हमने भी सोमनाथ मंदिर का पढ़ा है, महमूद गजनी आया, वहाँ एक भी पंडे ने जान नहीं दी, तो वीरता हमको मत दिखाओ, ये अपने पास रखो। और मैं मुलायम सिंह की तरह नहीं करूँगा कि अभी पिछली सरकार की तरह नहीं करूँगा कि दूसरे को मैं ऑर्डर दूंगा गोली चलाने के लिए, मैं खुद गोली चलाने का ऑर्डर दूंगा। और ये नहीं होगा, उस समस्या का समाधान ढूंढना है, उसको बढ़ाना नहीं है। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों से बोला कि इस देश में 5 से 6 लाख गांव हैं, हर गांव में हिंदू मुसलमान हैं और हिंदू ज़्यादा हैं हर जगह। कोई सरकार अगर तुम लोगों को ये कहती है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो पुलिस भेज करके तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, रक्षा वहाँ के लोग ही करेंगे। तो तुम अगर कटुता उनके साथ रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आंदोलन क्या हो, उसका समाधान क्या है? समाधान के पॉइंट पर जो पहुँचे थे वो पॉइंट ये था कि जो बाबरी मस्जिद विवादित जगह है वहाँ मंदिर बनेगा, और दूसरी कहीं पे बाबरी मस्जिद बनने के लिए जगह दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, पहला मंदिर बनेगा, दूसरा मस्जिद बनेगी दूसरी जगह, उसी में नहीं, एक जगह ही नहीं, थोड़ी जगह छोड़कर। और तीसरी चीज थी कि इसके बाद देश में कोई भी मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों समूह तैयार हो रहे थे, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेता थे। बीजेपी की तरफ से भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। ये तीनों नेता थे। ये लगभग हो रहा था, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने समझा दिया कि अगर ये हो जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा। कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी, सरकार चली गई, बात फंस गई। ये तो इसका कहें कि बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। और उसी पृष्ठभूमि में आडवाणी मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वो बात तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि मेरी समझ से, चूंकि वो आरएसएस के प्रमुख हैं, और आरएसएस इस समय इस देश का ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है लाल किले से, तो सबसे बड़े एक संगठन
होने के न, एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक और एक धार्मिक, मुझे नहीं मालूम धार्मिक कहना चाहिए क्योंकि धर्म की बात करते हैं, तो उनको इस बात को लेकर के ये करना चाहिए कि अयोध्या, और जिस तरह अयोध्या की समस्या का समाधान था उस तरह से बाबरी ये काशी और मथुरा का क्या समाधान होगा। क्या अदालत या तनाव यही समाधान है, या समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है? अगर ये बात हो सकती है तब तो ठीक है, या नहीं तो पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से कर रहे हैं। जिस नरसिम्हा राव ने बाद में माना कि हमने तो बीजेपी की पॉलिटिक्स ही खत्म कर दी बाबरी मस्जिद गिराकर, वहीं नरसिम्हा राव ये भी पाखंड कर रहे थे कि मुस्लिम सांसदों ने मांग की कि संसद में ये किया जाए, शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए आधे दिन के बाद बंद हो जाए, तो उस मांग को मानने के लिए तैयार हो गए थे। ये तो बीजेपी की तरफ से विरोध शुरू हुआ कि भाई तब तो बजरंग दल वाले मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, हाँ, सोमवार को शिव तांडव करने लगेंगे, कहाँ कहाँ आप रोकेंगे? संसद तो संसद के हिसाब से चलेगी ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो दोनों तरफ से जो जिसे वास्तव में जो तुष्टीकरण बीजेपी या की तरफ से होता है कि विपक्ष कर रहा है, दोनों तरफ से जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जब तक उस पर लगाम नहीं लगेगा तब तक, और ये एक चीज़ को समझते हुए कि जो किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, भारत उसमें कोई अजूबा नहीं है, माइनॉरिटी का अपना कम्प्लेक्स होता है, हर देश में होता है। ये मेजॉरिटी पर निर्भर करता है कि उसके कम्प्लेक्स को कैसे दूर करता है। अगर आप सदाशयता से दूर करेंगे तो आप विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप उसके साथ क्रूरता दिखाएंगे तो आप पाकिस्तान बन जाएंगे। सुमित सर, थोड़ा चर्चा लंबी हो जाएगी, जो अपने 2 टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, तो एक दूसरा 75 साल वाले को लास्ट में रखेंगे। जो उन्होंने कहा डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस की बात की है कि 3 बच्चे होने चाहिए, हर हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चों की बात की है उन्होंने। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि जो भारत की मौजूदा जो प्रजनन दर है वो 2 है। किसी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2.1 कम से कम होना चाहिए, उससे भी कम आके 2। अगर उसको हिंदू मुस्लिम में बांटे तो मुसलमानों में जो प्रजनन दर है प्रति महिला कितने बच्चे होते हैं, तो वो 2.4 है और हिंदुओं की 1.9 है। ठीक है, हिंदुओं की कम है, लेकिन अगर आप 92 के आंकड़े से तुलना करेंगे, 92 में मुसलमानों में दर 4.4 से घट के 2019-20 का जो आखिरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें 2.4 हुआ है, तो मतलब गिरावट 4.4 से 2.4 हुई है। वैसे हिंदुओं में 3.3 से 1.9 है, तो वो एक सुधार दिख रहा है। तो फिर भी उसके बाद ये चिंता करना कि 3 बच्चे होने चाहिए, और ये डेमोग्राफी वो होगा क्योंकि मुसलमानों में आप देखिए प्रजनन दर कम हो रही है, वो तो एक पॉजिटिव चेंज है। नहीं, उन्होंने मोहन भागवत ने स्पेसिफिकली ये बात कही कि देश में जो जन्म दर है वो हर समाज में कम हो रही है। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने हर तबके का नाम लिया। अगर आप, क्योंकि मैं था वहाँ मौजूद, ठीक है, तो मैं इसको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, वैलिडेट कर सकता हूँ। उन्होंने हर समाज की बात की, और जो फैक्ट भी आप ही आंकड़े बता दिए कि मुसलमानों की दर भी कम हुई है, हिंदुओं की दर भी कम हुई है। उनकी चिंता दूसरी थी इस मामले में, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात है, उसमें चिंता ये ज़्यादा थी कि पड़ोस से जो लोग आ रहे हैं, जिसको हम घुसपैठिए कह रहे हैं, उसमें उसकी वजह से जो इम्बैलेंस बन रहा है वो ज़्यादा चिंता की बात थी। और घुसपैठियों को रोकने को लेके बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो रणनीति है, पॉलिसी है, वो हम सबको पता है। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, या आप डेमोग्राफिक पैनल लाने की बात कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया है 15 अगस्त को अपने भाषण में। कल संभल वाली रिपोर्ट भी उसको आप जोड़ के कह सकते हैं, यूपी में जो आई। तो ये तमाम घटनाएं इस तरह की इशारा कर रही हैं कि डेमोग्राफी के तौर पर इस सरकार में ये मंथन चल रहा है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो भारत की जनसंख्या को अपने तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उस पर चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो हमको 2.1 की दर से अपनी जनसंख्या को स्थायी रखने की ज़रूरत है, वो हम 2 के दर पे चल रहे हैं। और हम 2 के दर से चले तो हम भारतीय, हिंदू मुसलमान नहीं, हम भारतीय संख्या में कम रह जाएंगे, और जो घुसपैठिए या विदेशी बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे करके उभर जाएगी। ऐसा मैंने रीड किया। आप इस पर मुस्कुरा सकते हैं, आप इस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसा रीड किया। मेरा इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ इसके साथ साथ कि भारतीय होने के नाते हम सबको इस देश के विकास की भी चिंता है। ये फैक्ट है
हम जितने दफ्तर में लोग काम कर रहे हैं जो 1960, 70 के 80 की पैदाइश के लोग हैं, उनके घर वालों में उनसे पूछिए, बताइए कितने रिश्ते ख़त्म हो गए। बुआ नहीं रही, फूफा नहीं रहे, मौसियाँ नहीं रही, चाचा नहीं रहे, ताऊ नहीं रहे, क्योंकि सिंगल बच्चा हो गया है या मैक्सिमम 2 बच्चे हो गए हैं। तो ये जो रिश्तों में धीरे धीरे करके कमी आती जा रही है, ये भी उसी कड़ी की कहानी है। जो हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये भी उसी कड़ी की कहानी है। पर ये मैं अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, ये हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप व्यक्तिगत रूप से इस बयान को कैसे देखते हैं? मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। अगर आप पाल पोस सकते हैं, नहीं, उन्होंने सबकी लिखा, ये इन्होंने गलत पढ़ा, मैं तब से ठीक कर रहा हूँ। पढ़ा, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा। गलत पढ़ा आपने, वो हर भारतीय के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने हिंदू, भाई तो मैंने कहा आपको कि वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, मैं इसको एक बार जब वो 3 बच्चों की बात कर रहे हैं तो हर भारतीय के लिए कह रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए भी कह रहे हैं, सिखों के लिए भी कह रहे हैं, ईसाइयों के लिए भी कह रहे हैं और हिंदुओं के लिए भी कह रहे हैं, पारसियों के लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि मतलब इसीलिए मैंने कहा कि वो भारतीयों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कहीं आगे ना निकल जाए, ये उनकी चिंता थी। तो मुझे मैं फिर इसी बात को कह रहा हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, इस पूरे मंथन में, इस पूरे विमर्श में, वो ये कि अगर आप बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, अगर आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अगर आपकी वो काबिलियत है, तो आप 3 बच्चे करिए, किसी ने मना नहीं किया है। आज भी लोग बात करते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो तो उनके वह भी केसेस हैं, उनके यहाँ भी 3 से अधिक, 2 से अधिक बच्चे होते हैं, 3, 4, 5 बच्चे भी हैं। पढ़े लिखे रसूखदार परिवारों में हमने देखा है, ऐसे आज भी केसेस मौजूद हैं आसपास। आपने जो मेरी राय पूछी कि आप इससे सहमत हैं, मेरा उसमें यही टिप्पणी है कि अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं और उनके ज़रिए देश का विकास की उसमें भागीदारी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? शादाब जी, 3 बच्चों वाली पॉलिसी से आप सहमत हैं? मतलब ऐसा होना चाहिए, हर परिवार 3 बच्चे पैदा करे? महंगाई जिस तरह से बढ़ गई है तो हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए ये इंडिविजुअल डिसीज़न होगा, और क्योंकि देखिए सवाल बच्चों का नहीं है, आप फिर उनको आप वैसी एजुकेशन दे पाएंगे, वैसी लाइफस्टाइल दे पाएंगे, उस तरह के का मतलब आप उनकी अपब्रिंगिंग में क्या सिर्फ पैदा करके आप उनको, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बच्चे ही पैदा करते जाएं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में कही है, लेकिन वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। अभी देखिए एक कल ही एक स्टोरी आई कि एक आदिवासी महिला है, उनके 17 बच्चे थे, जबकि वो तो बहुत ही गरीब परिवार से है। तो भाई अब ऐसे लोगों का क्या होगा कि जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो हम दो हमारे दो की है, वो एक नेशनल पॉलिसी है। आपने बहुत से स्टेट्स में देखा कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा, तमाम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी बीच में बातें हो रही थी कि भाई उनको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, या उनके ऊपर तमाम तरह के दूसरी जो सुविधाएं लेते हैं वो कटौती होगी। तो अब देखिए, अब जैसे भागवत साहब तो भाई आरएसएस की तरफ से बोला है, कोई सरकार की तरफ से तो उन्होंने बोला नहीं है। अब इस पर सरकार का क्या रुख होता है, सरकार क्या कोई पॉलिसी में बदलाव करने के बारे में सोच रही है, या सरकार न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं, जो सरकार की पॉलिसी है वो चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी इसको देखना समझना होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए एक देश में एक बहुत से लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अभी आपने खुद ही कहा कि 90s से अगर आप अभी के डेटा को देखें, 2025 से अगर कंपैरिजन करें, तो जो मुस्लिम्स में जो जन्म दर है वो घट रही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये एक मिथ्या मुझे लगता है कि एक प्रचार होता है कि भाई आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, जबकि फैक्ट ये है, अगर आप डेटा पे जाएं तो जो 90s या 80s में जो पैदाइश का जो औसत था वो लगातार घटता चला जा रहा है। तो एक फैक्ट ये भी है। और मैंने कहा कि भाई देखिए, भागवत साहब ने बहुत सी अच्छी बातें कही। मुझे जो उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अच्छी बात लगी कि वो ये लगी कि जो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम इस देश में सदियों से, हज़ारों साल से रहते आए हैं एक साथ और आगे भी रहेंगे। और जो जिस तरह का एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है आरएसएस के खिलाफ कि भाई ये मुस्लिम विरोधी संगठन है, ये तो पूरी तरीके से खिलाफ हैं उसके, तो मुझे लगता है कल उन बातों को उन्होंने धोने की कोशिश की है। लेकिन अब ये ज़मीन पे कितना उतर पाता है ये थोड़ा सा देखना होगा। मुझे सर वही चिंता वही है कि ठीक है 3 बच्चे होने चाहिए, उनकी चिंता है कि भाई 2.1 से अगर नीचे हो जाएगा तो रिप्लेसमेंट लेवल भी नहीं रह जाएगा, जनसंख्या कम होने लगेगी। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, क्यों भारतीय बच्चे कम क्यों कर रहे हैं? सबसे आर्थिक चिंता जो एक बड़ी हो रही है, और शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के,
जो महंगाई है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, अगर आप खासकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी वो लोग ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो उस चिंता का समाधान कैसे होगा? नहीं, प्रधानमंत्री ने सॉरी मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख ने जो कुछ कहा भारत के लिए, दो चीज़ें तो हैं हमारे सामने। चीन का उदाहरण है। चीन ने एक समय एक बच्चे की नीति अपनाई, लेकिन उसको लग गया कि इससे तो हमारे देश में बूढ़ों की संख्या तो बढ़ी गई है, बाद में आबादी बहुत कम हो जाएगी, तो उन्होंने फिर से 2 बच्चों की पॉलिसी शुरू कर दी। वो तो वहाँ पर उन्होंने किया। हमारे देश में भी आप देखिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें एक कंट्राडिक्शन दिखता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ही कहा था कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, और आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आप 3 बच्चे करिए। 3 बच्चे तो करिए ही करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने करिए, लेकिन ये कहा कि 3 तो करिए ही करिए, मतलब मिनिमम। और उसमें देखिए सुमित सर ने मुझे करेक्ट किया कि मतलब उन्होंने सबके लिए कहा है। हाँ, जबकि मैंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में हिंदू परिवार ये मीडिया की दिक्कत। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। हाँ, जो अभी दर है वो 2 है अपने देश में ना, जो रिक्वायर्ड है मेंटेन रखने की 2.1 की है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बच्चे मैथ्स तो है नहीं, गणित तो है नहीं कि 2.1% हो जाएगा। तो बोले जब 2.1 है इसका मतलब 0.1 बच्चा तो पैदा हो नहीं सकता, तो 2 तो कर रहे 0.1 का मतलब है कि तीसरा भी करना है। हाँ। तो जब तक तीनों के बैलेंस हो जाएगा उसके बाद फिर हम कम करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ। तो नहीं, सही बात है कि ये सवाल तो है, लेकिन जो आपने कहा वो सवाल किया या आपने जवाब भी दिया कि भाई आर्थिक स्थिति तो ऐसी बहुत कम लोगों की है जो 3 बच्चों की शिक्षा, उन्हें एक बेहतर जीवन देने का अफोर्ड कर सकें। तो इस देश में ज़्यादा बच्चे, जो कुछ भागवत जी ने कहा, वो या तो जो अल्ट्रा रिच हैं, जो बहुत संपन्न है, वो कर सकते हैं, या फिर जो बहुत गरीब हैं। आप इसको डेरोगेटरी मत लीजिएगा, अपमानजनक मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। समझ गया आप जो जहाँ शिक्षा की कमी है, या जो बच्चे होते हैं उनको आप श्रम शक्ति के रूप में देखते हैं, वहाँ पर तो बच्चे वो पैदा करते हैं। फर्ज कीजिए कोई छोटा मोटा काम करके ये देखता है, उसके घर बच्चे होते हैं तो लगता है अच्छा वो 10 साल 12 साल 14 साल का हुआ तो उस काम में लग गया, जितने हाथ उतने कमाने का हाँ वो मिल गया। लेकिन अब इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात, जैसा इन्होंने शादाब जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये बात तो नहीं है। हम लोग जब ये पढ़ते हैं कि नहीं मुसलमान बहुत बढ़ाते हैं, हिंदू बहुत कम करते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी तो हो सकता है, आप बिल्कुल तराजू पर नहीं तोल सकते। लेकिन ये भी सही है कि हम सब अपने पिता की पीढ़ी को देखें तो सबके पिता 4 भाई 5 भाई होते थे। आप देखिए लगभग हम लोगों की पीढ़ी पर देखिए तो 2 भाई 1 भाई 3 भाई, मैंने भाई बहन सब जोड़ के। अब बच्चों पर आकर के हमारे कई मुस्लिम मित्र हैं जो मीडिया में हैं, चाहे अगल बगल हैं, उनके एक ही बच्चे हैं। अब तो डिंक हो गया, देयर इज नो किड। हाँ, ये भी आ गया कि अब बच्चा करना ही नहीं है। हाँ, पति दोनों कमा रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, पर बच्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपनी निजी जो है जीवन वो प्रभावित होता है। तो मेरे कहने का है कि तो ये चीजें हैं, तो इसलिए बच्चे के साथ सबसे ज्यादा जो जुड़ा हुआ है, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप बेहतर जिंदगी कैसे देंगे? वैसे ये बताओ, ये चर्चा बड़े अलग स्तर पे चली गई है और बहुत ही मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट हमको एक अलग से करना है, क्योंकि सर ने जो कहा ये सच है। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बच्चा पैदा करने से डर रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्किंग है, उनको लगता है बच्चे को पालेगा कौन, देखने वाला नहीं है, बिल्कुल वो सिक्योरिटी नहीं है। तो इस पे भी क्या हर जगह क्रचेज होने चाहिए, लोग काम कर सके, या भाई शाहरुख खान 3 बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, 2 बच्चे उनके बड़े हो गए, फिर एक छोटा बेटा हुआ, तो और भी कर सकते हाँ और भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो और भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप तो नहीं कर सकते। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में नहीं तो क्योंकि हमें उनको संभालने के लिए जो खर्चे चाहिए वो कहाँ से आएगा? अच्छा, इसीलिए सबसे जरूरी है कि अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो, सिर्फ खर्चे तक नहीं है, मौके भी, हाँ, जैसे एडमिशन कराना हो अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में या किसी भी मतलब साधारण स्कूल में भी, तो भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि आप एडमिशन करा भी दें तो उसकी फीस, वो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं बचे हैं
ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को अगर दिल्ली में सामान्य स्कूल जो प्राइवेट निजी स्कूल हैं प्रति माह 10,000 से कम फीस आपको कोई दिल्ली नहीं में है। स्कूलों में नहीं कोई है। नहीं है, बिल्कुल यही इससे नहीं। ज्यादा है, मैं तो ये तो औसत आपने- बता रहा हूँ कि आप 10,000 2 टियर 3 टियर सिटीज में जाइएगा, वहां पर भी 5,000 से कम नहीं है। गांव में 3,000 रुपए फीस है प्राइवेट स्कूल के, 3,000 4,000 गाँवों में है। तो आप ये सब चीजें तो आदमी अपने ही बल पर सब कुछ आपको करना है तो आप ठीक है। अगले पद 75 साल, सॉरी माफी चाहता हूँ, देखो बच गया कि 75 साल वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के हो रहा है। जयराम रमेश साहब ने कर दिया, 2 छोटी टिप्पणियाँ लेंगे, उन्होंने 2 कतरन लगा दी कि 1 महीने में 2 बयान भागवत साहब के। आप तो वहाँ बैठे हुए थे, जरा आप बताएं क्या है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, 80 इज न्यू 75। उन्होंने कल बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई मैंने तो रिटायरमेंट की बात कही नहीं किसी को, ना मैं हो रहा हूँ ना किसी को मोरपंथ मैंने पिंगले साहब उन्होंने, मैंने कहा तो मैंने तो उनको कोट नहीं, किया था। उनका उदाहरण वही था। वो दैनिक भास्कर की हेडलाइन से, वो जो दैनिक उन्होंने जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, वो दैनिक भास्कर की क्लिप लगाई है। अगर वो वहाँ बैठे, मुझे नहीं पता कि जब वो प्रोग्राम हो रहा था नागपुर में आज से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले, तो कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता वहाँ मौजूद था कि नहीं था, पर ये इंप्रेशन आया था उसको खबर को पढ़ने के बाद कि 75 को लेकर प्रेशर क्रिएट किया गया है बीजेपी लीडरशिप पर कल बड़े कैटेगोरिकल उन्होंने मना रहे थे ना कि ना मैं रिटायर हो रहा हूँ ना मैंने किसी को बोला है। साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं तो 80 साल में भी अगर मुझे कहेंगे कि शाखा लगाओ तो मैं शाखा लगाने को तैयार रहूँगा। हम स्वयंसेवक हैं, हमको तो जो काम कहा जाएगा हम करते हैं, संघ तय करता है। तो उन्होंने 80 को नया 75 बना दिया है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 80 इज न्यू 75। 80 मतलब 2030, अगर हम 5 से 5 साल जोड़ लें तो 2029 का चुनाव जो है वो मोदी जी तब तक तो है, अगर आप मोदी जी के संदर्भ में सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो, क्योंकि यही तो अटकलें थी कि मोदी जी का 75 साल हो रहा है, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, खुद मोहन भागवत रिटायरमेंट ले लेंगे तो दबाव पड़ेगा। हम सब ने खूब वीडियोस करे, हम सब ने खूब चर्चाएं की हैं, पर वो तमाम चर्चाएं क्यों कल शांत हो गया। अब जो है वो बीजेपी के लिए और बीजेपी की लीडरशिप के लिए मैसेज बड़ा क्लियर हो गया कि यही लीडरशिप वर्तमान में रहने वाली है और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। पर दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही बीजेपी के संदर्भ में, जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा 75 से अलग, वो बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर पूछा गया जब ये सवाल कि भाई अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है बीजेपी का, आप क्या बीजेपी के कामकाज में संघ इंटरफेयर करता है, संघ की मर्जी के बगैर नहीं होता है क्या, संघ का दबाव रहता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं होता, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं है। मतभेद की बात मानी कि हाँ विषय पर मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। और जहाँ तक रही अध्यक्ष वाली बात, तो अगर हमारा चलता तो इतना टाइम लगता क्या? ये उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अगर हमारी चल रही होती, हमारी पसंद का बनना होता तो इतना टाइम नहीं लगता, हम बना चुके होते अपना। तो ये तो उनको तय करना है, मतलब बीजेपी को तय करना है कि आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो अब ये बीजेपी की जो लीडरशिप है उनके ऊपर सीधा सीधा कमेंट है कि भाई संघ जो है आपके इस डिलेइंग वाले प्रोसेस से या स्लो मोशन के प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ये बताइए शादाब जी, जो मोहन भागवत साहब ने जो पहले बयान आया था मोरपंथ पिंगले के संदर्भ में, जो 75 साल का बयान दिया था, तो कहते हैं कोई बयान यूं ही तो नहीं आता, वो उनकी किसी किताब का विमोचन हो रहा था, उसमें उस विमोचन में उनके तमाम पक्षों के बारे में बात करते हुए इस विशेष पक्ष पर जो है वो बात हुई, और फिर कल के बयान में वो उल्टा बयान आया कि ना मैं रिटायर हूँ ना मैं किसी को रिटायर होने के लिए कह रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, उन्होंने ये कहा कि 80 साल की उम्र में भी वो शाखा लगाएंगे अगर उनको मौका मिला तो देखिए बहुत साफ है कि देखिए मुझे लगता है कि पहले शायद एक भाजपा की एक पॉलिसी रही कि वो उन्होंने 75 साल की उम्र के तमाम लोगों को रिटायर किया। आप उसमें सुमित्रा महाजन का नाम ले सकते हैं, जो लोकसभा स्पीकर रहीं, बड़ी लोकप्रिय सांसद थी इंदौर की, उनका इस बेसिस पर टिकट कटा। एक मार्गदर्शक मंडल भी बना जिसमें तमाम भाजपा के सीनियर नेताओं को भेजा गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब पॉलिसी कुछ चेंज हुई है भाजपा की, तभी तो वो आज अब वो कह रहे हैं कि 75 साल की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो स्वाभाविक है, देखिए इस बात को समझना होगा कि मौजूदा परिस्थिति में भाजपा के पास नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा नहीं है। आप ऐसा थोड़ी है कि आप प्रधानमंत्री अगर 75 के हो गए, जैसा भी हो रहा था कि तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई आपने लोगों को तो रिटायर किया, क्या आप होंगे? तो अब तो आरएसएस ने एक नया दे दिया कि भाई ना होंगे ना होने देंगे, अब तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो ऐसे लोगों को मैसेज भी चला गया कि भाई जो कह रहे थे कि भाई 75 साल के बाद मोदी जी का क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि भाई वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और बने भी रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़े कद का नेता कौन है भाजपा में? वो क्यों अभी स्वस्थ हैं? अभी आप देखिए दौरे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें उम्र तो कोई बाधा है नहीं।
दूसरी बात मुझे लगता है कि भाजपा के तमाम नेताओं को ने भी राहत की सांस ली होगी जिनकी उम्र 75 के आसपास है। आप देखिए भाजपा में ढेर सारे सांसद हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि किसी की उम्र 76 साल है, 77 साल है, 74 साल है। उन्होंने भी राहत की सांस ली। उन्होंने भी स्वाभाविक है कि भाई अगर भाजपा में ये होगा कि भाई 75 साल के बाद अगर रिटायरमेंट वाली जो एक लिमिट है कि वो हट गई है, तो वो अगर प्रधानमंत्री साहब के लिए हटी है तो वो सबके लिए हटी है। कोई एमपी है या एमएलए है, तो मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर होगी भाजपा के सीनियर नेताओं के बीच में। कम से कम आपको ये उनसे ये नहीं कहेगा कि भाई आपने तो सुमित्रा जी जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया था, आप कब हो रहे हैं। अब भाई देखिए तमाम इसको अगर आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखिए तो तमाम राजनीतिक दल या उससे जुड़े जो संगठन हैं उनकी पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। एक निर्णय होता है तो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति अगर बदलती है तो वो फैसला भी बदल जाता है। तो इसको आप उसी तौर पे ले सकते हैं कि जो 75 साल वाली जो पहले लिमिट थी, मुझे लगता है कि सीनियर नेताओं को भागवत साहब का ये जो सुझाव है वो पसंद आया होगा। पिचित सर, जो पॉपुलर फ्रेज है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो भागवत साहब के बयान को उसी से जोड़ के देखा जाए। देखिए वो एक गाना भी है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार कोई करे कोई तो देखे केवल मन। तो जब आप प्यार की जगह अगर काम कर दें, काम का मतलब वर्क जॉब, तो इसमें आप मन की जगह तन देख लीजिए कि तन स्वस्थ है और तन के साथ मन भी स्वस्थ है कि नहीं। मुझे लगता है कि जब आप स्वस्थ हैं तो काम करते रहिए। कोई सरकारी नौकरी में तो कोई है नहीं कि आपको भाई 58 साल या 60 साल या 65 साल है और उस दिन हुए तो आपको जो है छाता और छड़ी के साथ आप रिटायर हो गए। स्वस्थ नहीं है तो पहले भी आप जा सकते हैं। आरएसएस के लोग कम से कम प्रधानमंत्री प्रमुख के रूप में बाला साहब देवरस, के एस सुदर्शन और रज्जू भैया 78-79 साल तक रहे हैं। उसके बाद जब उनका ये तीनों लोग, रज्जू भैया, सुदर्शन, बाला साहब देवरस और सुदर्शन जी, तीनों लोगों ने जब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था तो अपना पद छोड़ दिया। फिर उसके बाद दूसरे लोग आए। उससे पहले चूँकि हेडगेवार और गोलवरकर ये दोनों लोग कम उम्र में तुलनात्मक रूप से अभी स्वस्थ थे, सब कुछ था, ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, उनका देहांत हो गया था पद पे ही रहते हुए। तो जब तक स्वास्थ्य है तब तक कोई भी काम करे। भाई बीजेपी में ही वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो करीब 80 साल के थे, और अगर 2004 में बीजेपी जीती होती तो वही प्रधानमंत्री बनते उस समय, तो क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। 1989 में 2009 में जब बीजेपी ने आडवाणी जी को अपना उम्मीदवार बनाया था प्रधानमंत्री पद का, वो 82 साल के थे, तो उसमें वो स्वस्थ थे। तो मेरे कहने का है कि ये तो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति होती है, उसमें कोई चीज़ नियम बनते हैं और नियम बदल भी जाते हैं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि अगर कोई स्वस्थ है तो वो काम करे, और जिन लोगों को उनसे काम लेना है वो उनके साथ कैसे जुड़े। राठौर जी, जो लोग स्वस्थ हैं और 75 के उधर निकल चुके हैं लेकिन रिटायर कर दिए गए हैं, वो क्या करें? नहीं, अब हर चीज सुमित्रा महाजन फॉर एग्जांपल। नहीं ठीक है, कोई बात भी पूरा एक्टिव थे, जोशी जी पूरा एक्टिव है, अडवाणी जी भी दिख जाते हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हम उन्हीं के बारे में न सोचें। उनकी संख्या कम है, उससे ज़्यादा उन लोगों की है जो उनसे कम है, और जिनकी दुखी होगी कि हमारा 75 होगा तो क्या होगा, अब वो लोग शायद चैन की सांस लेंगे। आप खड़गे साहब को देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो 80 नहीं हम एक उनका उदाहरण दें, 83 कांग्रेस में फार्मूला नहीं लागू। आप देखिए 83 साल की उम्र में स्वस्थ हैं और कितना रैली करते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो इनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि उम्र से इसका कोई संबंध नहीं होता है कि सरकारी एम्प्लॉय को तो चलिए आप रिटायर कर देते हैं, अब पब्लिक लाइफ में वो तो जनता चुनती है। अगर आपको जनता नहीं चुनेगी तो आप 50 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं अगर आप नहीं चुने जाते हैं। तो उनका जो ये बयान है वो ठीक है, कोई गलत बयान नहीं है। तो वैसे तो चर्चा 3 टॉपिक पे थी और भी टॉपिक निकले हैं, उन पे चर्चा करेंगे, जैसे जनसंख्या को लेकर के कि एक प्रति परिवार में कितने बच्चे होना चाहिए, अपने आप में एक अलग टॉपिक है। और एक हम चर्चा करेंगे आरएसएस के 100 साल पर भी, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है, उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा, कैमरे के पीछे जो जोसेफ सर हैं, आज एनडीटीवी में जो उनकी पारी है उसका आज आखिरी दिन है और वो रिटायर हो रहे हैं आज।
और सोचिए आखिरी दिन तक भी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामना पूरे इलेक्शन कैफ़े टीम की तरफ से। विचित सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं आपको दिखाइए, आप रहिए, मैं सिर्फ आवाज़ ही जाएगी ना। वाजपेयी जी ने जो कहा था ना, टायर्ड ना रिटायर्ड, तो ये तो एक चूँकि यहाँ की का सिस्टम है, इसलिए ये है। ये कुछ और नई पारी अपनी खेलेंगे, कुछ नया करेंगे, इसलिए इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नहीं बिल्कुल, थैंक यू। मेरी तरफ से भी जोसेफ सर को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अंतिम दिन भी आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते रहे और देखिए अभी हम लोग इलेक्शन कैफ़े कर रहे हैं, आपने उसको रिकॉर्ड किया और आपके भविष्य के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और आगे भी आप ऐसे ही चमकते दमकते रहें, स्वस्थ रहें, काम करते रहें, ये मेरी तरफ से बहुत कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।